हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को, वो अब संपन्न हो चुकी है। तो 23 दिसंबर को 2 शिफ्ट में परीक्षा समाप्त हुई और 24 दिसंबर को 1 शिफ्ट में परीक्षा समाप्त हुई। तो इसके लिए CGL 3 में टोटल पोस्ट की संख्या जो थी वो 2187 थी। ठीक है, और इसमें टोटल सीट की 5 गुना रिजल्ट आएगी, यानी 2187 सीट है तो लगभग 11,000 से 12,000 के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, और इसमें टोटल अप्लीकेंट जो हैं वो 9 लाख हैं। ठीक है, 9 लाख आवेदन किए थे स्टूडेंट्स, अप्लीकेंट हैं वो। ठीक है, तो लगभग 60% लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा इसको। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो सचिवालय सहायक की है, जो कि काफ़ी जो उसको मिनी IAS बोली जाती है। ठीक है, उसमें प्रमोशन की भी काफ़ी संभावनाएं होती है। तो ये परीक्षाएं जो 3 शिफ्ट में आयोजित हुई है, तो यद्यपि जो 23 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा जो आयोजित हुई वो थोड़ी सी विवादास्पद बन गई है, क्योंकि परीक्षा के दौरान ही उसके क्वेश्चन जो थे वो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे, जिसके चलते सरकार के द्वारा एक जांच कमेटी बना दी गई है और वो जांच कमेटी जांच कर रही है कि वो परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तो कहीं क्वेश्चन आउट तो नहीं हुई है। तो इसी को लेकर अभी जांच चल रही है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने भी कल यानी 23 दिसंबर को देर रात को एक नोटिस जारी करके अभ्यर्थियों को आश्वस्त की है कि यदि परीक्षा के पूर्व क्वेश्चन आउट हुए होंगे तो आयोग के द्वारा फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसके लिए अभी अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे कि अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम अगर फेयर ढंग से हुए होंगे तो क्वेश्चन तो उस आधार पर कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 शिफ्ट का में जो एग्ज़ाम हुई थी तो 2 शिफ्ट की क्वेश्चन मेरे पास आ गई है। ठीक है, यानी 23 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का और 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का आ गई है। और ये जो सेकंड शिफ्ट की परीक्षा हुई है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, तो मैं उन लोगों से बात करके कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को गहन अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन लेवल मॉडरेट लेवल के हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उसकी लेवल कैसी थी, वो सब मैं आपको अच्छे से एनालाइज करके बता देता हूं, जिससे कि आप अपने आप को मतलब एसेस कर पाएंगे, आकलन कर पाएंगे कि परफॉर्मेंस कैसी थी। तो 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जीके सेक्शन से 53 क्वेश्चन यानी 53 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट की जो लेवल जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है, मतलब आसान नहीं थी, जिन्होंने डीप स्टडी किया होगा वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वही जनरल साइंस से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी टफ लेवल की थी, और कुछ क्वेश्चन जो थे वो NCERT 11-12 से पूछे गए थे। तो जिन्होंने NCERT 11-12 का अच्छे से स्टडी किया होगा वही जो थे कि साइंस के क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को, 5-6 क्वेश्चन को वो लोग सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो साइंस की लेवल की टफ ही थी। ठीक है, उसको रखेंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लगभग 38 क्वेश्चन पूछे गए। ये इजी टू मॉडरेट थी, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन ही टफ लेवल की थी, बाकी इजी थी। मतलब आप समझिए कि 32 क्वेश्चन तक आप बना सकते थे 38 क्वेश्चन में से। फिर टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 42 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये इजी टू मॉडरेट थी। ठीक है, इसमें स्कोर काफ़ी ज़्यादा की जा सकती थी। ठीक है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट इसमें कौन कौन सी होगी? जीके, जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये 3 सेक्शन में आप अच्छा कर सकते थे। टफ लेवल थी जनरल साइंस की थी। ठीक है, अब इसके आधार पे मैं कट ऑफ बाद में बताऊंगा, अभी बताता हूँ। तो फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी 23 दिसंबर को, उसकी ये सिचुएशन थी। ठीक है, अब हम लोग 23 दिसंबर को जो सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी उसको देखते हैं। इसकी क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि सेकेंड शिफ्ट में भी जैसे फर्स्ट शिफ्ट में साइंस टफ थी, उसी तरह सेकेंड शिफ्ट में भी साइंस टफ थी। अब कुछ क्वेश्चन 11th और 12th के पूछे गए थे। ठीक है, जीके के भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल की थी।
ठीक है। कुछ क्वेश्चन जीके में भी टफ आए थे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स में। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जो थी वो भी इजी टू मॉडरेट थी। कुछ क्वेश्चन टफ थे लेकिन कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, ठीक है। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग ईजी थी, ठीक है। तो ये सेकेंड शिफ्ट का मैंने बताया। फिर आज यानी 24 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो परीक्षा जो हुई है उसकी क्वेश्चन मेरे पास आ गई है, ठीक है। तो उसको मैंने गहन अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसमें सेक्शन में जनरल नॉलेज से 53 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि इजी लेवल की है। इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चन केवल टफ है, बाकी आसान है। जनरल लेकिन फैक्ट बेस्ड है, इसमें याद रहेगी तभी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। फिर जनरल साइंस से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये मॉडरेट लेवल के हैं। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल के रख सकते हैं लेकिन मॉडरेट लेवल में इसको रखेंगे। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 32 क्वेश्चंस पूछे गए, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ये इजी टू मॉडरेट थे। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। करीब 32 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग थे, बाकी ठीक थे, ठीक है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि इजी थे, ये काफ़ी स्कोरिंग थी। 30 सेक्शन में हम लोग स्कोरिंग सब्जेक्ट देखते हैं कि जैसे क्या थी, जनरल नॉलेज, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये तीनों सेक्शंस में हम लोग देखते हैं तो टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है कि इजी लेवल की आ रही है, केवल 3-4 क्वेश्चन की केवल टफ है, बाकी सब बहुत आसान है। और रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। हाँ, फिर जनरल नॉलेज भी ठीक, कुछ क्वेश्चन परेशान करने वाली है, उसके अलावा ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 4 से 5 प्रश्न टफ आ रहे हैं, बाकी सब इजी बनने लायक आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरल साइंस हर सेक्शन में टफ आ रही है, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है कि जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जाने की संख्या घटा दी गई है। भले ही क्वेश्चंस का टफ आ रहे हों, लेकिन जनरल साइंस में जो है कि 15 से 16 प्रश्न ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। तो कट ऑफ में 2 चीज़ में बताऊंगा, एक की नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और दूसरे परसेंटाइल पे, ठीक है। क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो रिजल्ट जो निकाली जाएगी वो परसेंटाइल बेस्ड पे निकाली जाएगी। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि परसेंटेज और परसेंटाइल में दोनों डिफरेंस होती है। परसेंटाइल में आपके एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें से कितना सही किया। सपोज दैट कि यदि आप 145 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करके आप 120 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं और 25 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपकी परसेंटाइल काफ़ी घट जाएगी। लेकिन वही आप अगर 127-28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें 120 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आपकी परसेंटाइल काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं जो कटअप जो बताने जा रहा हूँ तीनों शिफ्ट में जो है कि लगभग इक्वल ही रहेगी, क्योंकि इक्वलाइज परसेंटाइल करके जो है कि रिजल्ट दी जाएगी। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर 12,000 रिजल्ट आती है तो तीनों शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्जाम जो समाप्त हुई है तो तीनों शिफ्ट से 4-4 हज़ार स्टूडेंट्स को ली जाएगी, ठीक है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सोचेंगे कि किसी शिफ्ट की क्वेश्चन ईजी आ गई है तो उस शिफ्ट से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे नहीं। सबका जो हाईएस्ट मार्क्स जो होगा उसके हाईएस्ट मार्क्स के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट से जो है कि इक्वल स्टूडेंट्स को ली जाएगी। तो हम लोग यहाँ कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ जो है जनरल मेल की जो है वो कितनी रहने की संभावना है, तो 115 से 117 के बीच में, ठीक है। जैसे स्टूडेंट लोग सोच सकते हैं कि इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस बार अपियर होने वाले, और बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं वे लोग जो है कि इस एग्ज़ाम में मतलब बीएसएससी सीजीएल 3 में वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। यद्यपि जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं वो लोग तो जनरल नॉलेज के प्रश्न को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उन लोग को मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इस एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट बेहतर करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और क्योंकि रेलवे की जो तैयारी करने वाले होते हैं वो सालों भर सेट प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स रीजनिंग बनाते रहते हैं, इसलिए इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन जो मैथ्स के टाइम टेकिंग है, तो जो लोग रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं उन लोगों को ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एसएससी रेलवे में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, ठीक है। तो इसमें मेन कंपटीशन एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स के बीच में है। तो मैं यहाँ देख लूँ कि जनरल मेल में 115 से 117 क्वेश्चन जाने की संभावना है। अब वहीं परसेंटाइल की बात करें तो इसमें 90 परसेंटाइल जा सकती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, मैं बार बार मैं इसको कर दे रहा हूँ कि परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, ठीक है। और परसेंटाइल में एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर वहीं ईडब्ल्यूएस में हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस की कटअप जो है 109 से 111 जाने की संभावना है, ठीक है।
वहीं BC2 और परसेंटाइल देखिए हम लोग तो 86 परसेंटाइल जाएगी। फिर वहीं BC2 कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ जो है 110 से 112 के बीच में रहने की संभावना है, और परसेंटाइल जो होगी वो 88 परसेंटाइल जाएगी। वहीं BC1 की बात करें तो कट ऑफ जो है 108 से 110 के बीच में, जबकि परसेंटाइल जो है 85 परसेंटाइल के बीच में रहेगी। वहीं SC कैटेगरी की बात करें तो 105 से 107 के बीच में, और परसेंटाइल जो है 82 परसेंटाइल रहने की संभावना है। ठीक है, अब हम लोग फीमेल कैटेगरी में हम लोग देख लें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल का 110 से 112 के बीच में रहने की संभावना है। अब वहीं परसेंटाइल की बात करें तो 87 परसेंटाइल रहने की संभावना है। वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो 106 से 108 के बीच में रहने की संभावना है, और परसेंटाइल हम लोग देखें तो 84 परसेंटाइल रहने की संभावना है। वहीं BC2 कैटेगरी में देखें तो महिला वर्ग में तो BC2 में 107 से 109 के बीच में रहने की संभावना है, 85 परसेंटाइल। फिर वही BC1 की बात करें तो 104 से 106 के बीच, एटी 83 परसेंटाइल। फिर वही SC कैटेगरी की बात करें तो 99 से 101 के बीच में रहने की संभावना है, और 80 परसेंटाइल। जबकि BC लेडीज़ की बात करें तो BC लेडीज में 103 से 105 के बीच में रहने की संभावना है, और परसेंटाइल जो होगी वो 82 परसेंटाइल रहने की संभावना है। तो मैं बार बार कह दूं कि ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है, और रिजल्ट जो आएगी वो परसेंटाइल पे आएगी। ठीक है, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके आसपास रहेंगे, लेकिन जो परसेंटाइल जो होगी वो इसी मतलब आसपास रहने की संभावना है। और इस परसेंटाइल पे जो रिजल्ट निकाली जाएगी उसमें एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात किया जो बोल रहे हैं कि जो मुझे नहीं आया मैंने गेस वर्क कर दिया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 4 पे 1 है तो मैंने रिस्क लेकर ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिया। तो मैं बोल दूं कि वो लोग इस बार नुकसान में रहेंगे, और उन लोगों के देखिएगा जब रिजल्ट आएगी तो परसेंटाइल जो होगी उन लोगों की काफ़ी घट जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसमें इस एग्ज़ाम में जिस स्टूडेंट ने एक्यूरेसी को मेंटेन किया होगा उन लोगों की निश्चित रूप से रिजल्ट आएगी और उन लोगों की परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें परसेंटाइल की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगी, और परसेंटाइल जो होगी वही रिजल्ट को डिसाइड करेगी कि किसकी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए आपको अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब रिजल्ट आएगी तो जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स को देखेंगे तो आपको मतलब इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि इसमें एक्यूरेसी के चलते ही किसी की परसेंटाइल बढ़ गई है, किसी की काफ़ी ज़्यादा घट गई है। ठीक है, क्योंकि पूर्व की परीक्षाओं में 2 परीक्षाओं में परसेंटाइल के आधार पे ही रिजल्ट जारी की गई है, चाहे वो पिछले बार सेकेंड ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम हो या फर्स्ट इंटर लेवल की एग्ज़ाम हो। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।